Assalamu alaikum everyone. My name is Zakaria. Hope you are having a fantastic time over there. In this video, I would like to let you know about have and have got. Have और have got को किस तरह यूज़ करते हैं, किन किन मौक़ों पर इनको लेकर आते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी ताल्लुक़ से बात करने जा रहे हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिएगा यूज़ ऑफ हैव एंड हैव गॉट. इसको जो हम यूज़ करते हैं और इसको जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास कोई चीज़ है या किसी चीज़ के हम मालिक हैं, उसको अगर हमें बताना हो तो वहाँ पर हम हैव और हैव गॉट का यूज़ करते हैं. देखिएगा वी ऑफन यूज़ हैव गॉट रादर दैन हैव अलोन. यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हैव और हैव गॉट इन दोनों में से ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो हैव गॉट का इस्तेमाल होता है खाली हैव के इस्तेमाल के मुकाबले में. इसको एग्जाम्पल से और समझिएगा. वी हैव गॉट अ न्यू कार और वी हैव अ न्यू कार. तो आप देखिएगा इस एग्जाम्पल में वी हैव गॉट अ न्यू कार, हमारे पास एक नई कार है. इसी तरह वी हैव अ न्यू कार, हमारे पास एक नई कार है. तो यहाँ पर हैव गॉट और हैव का जो इस्तेमाल हो रहा है दोनों जगह पर वो एक चीज़ है जिसके आप मालिक हैं, उसको यहाँ पर बताने के लिए आप हैव गॉट और हैव का इस्तेमाल आपने यहाँ पर किया है. लास्ट वन एग्जाम्पल देखिएगा. अनस हैज़ गॉट टू सिस्टर. अनस हैज़ टू सिस्टर्स. यहाँ पर अनस उसके साथ हैज़ गॉट का यूज़ हुआ है. आपको मालूम है कि ही शी इट और कोई भी सिंगुलर अगर नाउन होता है तो उसके साथ हम हैज़ लेकर आते हैं, हैव नहीं लाते हैं. तो यहाँ पर अनस हैज़ गॉट टू सिस्टर, अनस की दो बहनें हैं. और यहाँ पर अनस हैज़ टू सिस्टर्स, अनस की दो बहनें हैं. तो हैज़ गॉट लाएं आप या हैज़ लाएं, इन दोनों में से आप कोई भी ला सकते हैं. तो यहाँ पर जो इन दोनों का इस्तेमाल हुआ है वो ये बताने के लिए हुआ है कि अनस की दो बहनें हैं, अनस के घर पर दो बहनें हैं. इस तरह की जो सिचुएशन हो उसको बयान करने के लिए हम हैव गॉट और हैव का यूज़ करते हैं. और अगर ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ लाना है तो हैज़ गॉट और हैज़ का यूज़ करते हैं. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. यस, नेक्स्ट वन इज़ वी यूज़ हैव गॉट और हैव फॉर इलनेस, पेन एसेट्रा. देखिए हैव गॉट और हैव का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बीमारी या किसी तरह का दर्द हो, अगर उसको भी हमें बताना हो कि मुझे वो तकलीफ़ है या मुझे वो दर्द है तो उसके लिए भी हम हैव और हैव गॉट को यूज़ करते हैं. देखिएगा एग्जाम्पल इससे समझिएगा. आई हैव गॉट अ हेडेक, ये कहिए आप, या आई हैव अ हेडेक कहिए. आई हैव गॉट अ हेडेक मीनिंग है मेरे सर में दर्द है और आई हैव अ हेडेक मीनिंग है मेरे सर में दर्द है. तो मीनिंग दोनों के एक हैं, दोनों के माना एक हैं. तो यहाँ पर देखिएगा हेडेक यहाँ पर हैव गॉट ये भी इस्तेमाल हुआ है सर के दर्द को बताने के लिए और हैव का भी इस्तेमाल खाली हुआ है. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. यस, नेक्स्ट वन इज देखिएगा इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस देयर आर 3 पॉसिबल फॉर्म्स. यहाँ से ये बताना चाहते हैं कि जो सवालिया अंदाज है यानी सवालिया जुमले वो उसके 3 तरीक़े मुमकिन हैं. इसी तरह से जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसकी भी 3 शक्लें और 3 उसकी फॉर्म्स वो भी यहाँ पर पॉसिबल हैं. आप देखिएगा कि किस तरह से उनको बनाते हैं और किस तरह से इसके बारे में बात की जा रही है. देखिएगा हैव यू गॉट एनी मनी. यहाँ पर हैव यू गॉट एनी मनी ये जो है ये क्वेश्चन फॉर्म है यानी सवालिया अंदाज में ये जुमला बनाया गया. इसी के ताल्लुक से ऊपर कहा है कि सवालिया अंदाज में भी 3 शक्लें मुमकिन हैं और नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी अंदाज में भी 3 शक्लें मुमकिन हैं. ये तो है हैव यू गॉट एनी मनी, ये क्वेश्चन और सवालिया अंदाज में है, क्या आपके पास पैसे हैं. और यहाँ पर नेगेटिव अंदाज में आई हैवंट गॉट एनी मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों जगह हैव गॉट और यहाँ पर मनफी अंदाज में हैवंट गॉट का यूज़ हुआ है. तो देखिएगा यहाँ पर पहले में हैव गॉट ये क्वेश्चन फॉर्म है और दूसरे में हैवंट गॉट ये नेगेटिव फॉर्म यूज़ हुई है. देखिएगा दूसरे एग्जाम्पल में डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास पैसे हैं. आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास कुछ पैसे हैं. आप इस तरह का भी ट्रांसलेशन इसका कर सकते हैं. यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है ये क्वेश्चन फॉर्म यूज़ हुई है यानी सवालिया
अंदाज में इसको इस्तेमाल किया गया है हैव को। अब इसका नेगेटिव और मनफी अंदाज में किस तरह इस्तेमाल होगा, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं वो हैव का जो यूज़ हुआ है वो नेगेटिव अंदाज में हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, तीसरी जो शक्ल जिसकी बात चल रही है, 3 फॉर्म्स हैं इसके यहाँ पर, तो उसमें जो तीसरा है वो किस तरह बनेगा वो देखिएगा, हैव यू एनी मनी लेस यूजुअल। ये जो तीसरी शक्ल है, हैव यू एनी मनी, क्या आपके पास पैसे हैं, लेस यूजुअल, इसका इस्तेमाल कम है, कलील इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। इसका नेगेटिव किस तरह बनेगा, ये तो क्वेश्चन फॉर्म थी इसकी, सवालिया अंदाज में था। अब इसकी नेगेटिव और मनफी अंदाज में इसको किस तरह बनाएंगे, आई हैवंट एनी मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन आगे आप ब्रैकेट में देख पा रहे हैं क्या लिख रहा है, लेस यूजुअल, इसका भी इस्तेमाल कलील है, ये कम इसका इस्तेमाल होता है। अब जाहिर है ये तो बात थी, आपको हमने पहले भी बताया है कि यू, वी, आई, दे और कोई भी प्लूरल नाउन अगर होता है तो उसके साथ आप हैव लेकर के आते हैं, और अगर ही, शी, इट ये कोई भी सिंगुलर होता है तो उसके साथ आप हैज़ लेकर के आते हैं, हैव नहीं लाते हैं। तो नीचे वाले जो 3 एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, इन तीनों एग्जाम्पल्स में ही का यूज़ हुआ है और ही की वजह से हैज़ लेकर के आए हैं। बाकी जो तफसील ऊपर हमने बताई है वही नीचे वालों में भी अप्लाई होगी, आप इसको देख सकते हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज, आप देखिएगा, व्हेन हैव मीन्स possess etc we cannot use continuous form is having or having etc। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, most students don't know about this rule। बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, उनको ये मालूम नहीं है। इसको देखिएगा कि जो हैव है, हैव का अगर मीनिंग मिल्कियत वाला हो, यानी हैव का मीनिंग अगर ये वाला हो कि जिसमें आप किसी चीज़ के मालिक हो रहे हैं, किसी चीज़ की मिल्कियत आपकी तरफ हो रही है, तो उस वक्त आपको कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। जैसा कि इज़ हैविंग और आर हैविंग आप नहीं लाएंगे। इसको एग्जाम्पल से और समझिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। एग्जाम्पल है, आई हैव अ हेडेक, नॉट आई एम हैविंग। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आई हैव अ हेडेक, यहाँ पर आप आई एम हैविंग नहीं कहेंगे, यानी आप ये नहीं कह सकते कि आई एम हैविंग अ हेडेक। देखिएगा यहाँ पर जो हैव का यूज़ हुआ है वो पजेज यानी मिल्कियत वाले माना में नहीं हुआ। यानी ऐसा नहीं है कि सर के दर्द के आप मालिक हैं, वो आपकी मिल्कियत में वो है, जब आप चाहें उसको अपने सर पे ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि एक नेचुरल चीज़ है, वो कभी कभी इंसान को लाहिक हो जाती है, इंसान के साथ वो लग जाती है। तो कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर जो हैव है उसकी आईएनजी फॉर्म आप यहाँ पर नहीं लाएंगे इसलिए नहीं, इसलिए कि यहाँ पर हैव के जो मीनिंग है वो पजेज वाले यानी मिल्कियत वाले नहीं है। इसी तरह दूसरे एग्जांपल में आप देखिएगा, आई हैव गॉट हेडेक नॉट आई एम हैविंग। यहाँ पर भी आप हैव गॉट लाएंगे, हैविंग नहीं लाएंगे। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर जो हैव का यूज़ हो रहा है वो पजेज वाले माना नहीं, यानी मिल्कियत वाले माना नहीं है, किसी चीज़ के मालिक होने वाले माना नहीं, आप ये भी कह सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा, वही वाली बात, जब शी आएगा तो फिर हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। शी हैज़ अ बैक पेन कहिए आप, या शी हैज़ गॉट अ बैक पेन कहिए, बोथ आर करेक्ट आप। लेकिन शी इज़ हैविंग यहाँ पर नहीं कहेंगे, आईएनजी फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो हमने आपको बताया क्यों नहीं करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर जो हैज़ का मीनिंग है यहाँ पर वो पजेज वाला नहीं है, मिल्कियत वाला नहीं है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पर देखिएगा, बट we can use continuous form is having or having etc like other verbs in such type of sentences। अब यहाँ पर पिछली बात से अलग बात बता रहे हैं। पिछली स्लाइड में ये बताया गया था कि जब have का जो मीनिंग है वो पजेज वाला हो, मिल्कियत वाला हो, तो उस वक्त हम ing फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर पजेज़ वाला ना हो, मिल्कियत वाला ना हो, तो वहाँ पर हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि पिछली स्लाइड में इसको हमने तफसील से आपको समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर ये जो हैव है इसके मीनिंग पजेज़ वाले हैं, मिल्कियत वाले हैं, तो जाहिर है मिल्कियत वाले जब होंगे तो आईएनजी फॉर्म हम उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किस तरह के सेंटेंसेस में इसको इस्तेमाल करते हैं वो आप देखिएगा। एग्जाम्पल से इसको सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। ही इज़ ऑन हॉलीडे, ही इज़ हैविंग अ वंडरफुल टाइम। आप अपने फ्रेंड के बारे में कहते हैं जो कहीं घूमने के लिए गए हैं। ही इज़ ऑन हॉलीडे, वो छुट्टियों पर हैं, और वो छुट्टियों पर जब हैं तो जाहिर है वो बाहर गए हैं, तो आप अब उनके बारे में कह रहे हैं। ही इज़ हैविंग अ वंडरफुल टाइम, वो बहुत शानदार वक्त
गुजार रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन हो, यानी टाइम वो ऐसा है जो अब उसके पास है, गोया कि उसकी मिल्कियत में है वो, तो अब ऐसी सिचुएशन और ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर होंगे तो वहाँ पर आप आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ही हैज़ अ वंडरफुल टाइम नहीं कहेंगे, बल्कि ही इज़ हैविंग अ वंडरफुल टाइम ही कहेंगे। लास्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिएगा, द फोन रैंग वाइल आई वॉज हैविंग डिनर। फ़ोन बजा जिस वक्त मैं शाम का खाना खा रहा था। तो जब मैं शाम का खाना खा रहा था उस वक्त फ़ोन बजा। आप इस एग्जाम्पल में देखिएगा कि आईएनजी फॉर्म हैवी यूज़ हुई है। यहाँ पर आप आई हैड डिनर नहीं कहेंगे, तो आप वहाँ पर हैव के साथ आईएनजी फॉर्म ला सकते हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज, आप देखिएगा, फॉर द पास्ट वी यूज हैड यूजुअली विदाउट गॉट। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अभी तक जो बात थी वो प्रेजेंट के ताल्लुक से थी, लेकिन अगर इसी तरह की सिचुएशन को हमें पास्ट में बताना हो तो पास्ट में जब हम बताएंगे तो जहाँ जहाँ पर हमने हैव का यूज़ किया है या हैज़ का यूज़ किया है, जाहिर है जब उसको हमें पास्ट में लेकर जाएंगे और पास्ट में ले जाकर उसको एक्सप्रेस करेंगे और बताएं तो वो हैज़ और हैव हैड बन जाएगा। फिर हैड के ज़रिए हमें उसको एक्सप्रेस करना होगा, उसको बताना होगा। इसको एग्जाम्पल से और समझिएगा। एग्जाम्पल देखिए, अहमद हैड लॉन्ग हेयर व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। अहमद के बड़े बाल थे जब वो बच्चा था। देखिएगा यहाँ पर पास्ट के ताल्लुक से बात बताई जा रही है कि पास्ट में और ज़माने माजी में उसके बड़े बाल थे, तो यहाँ पर इसलिए हैड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड हैड अ कार व्हेन ही वाज इन लंदन। मेरा फ्रेंड जब लंदन में था तो उसके पास एक कार थी। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि पास्ट के ताल्लुक से आप बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड के बारे में कि जब वो लंदन में थे। अब तो यहाँ पर हैं वो हिंदुस्तान में, इंडिया में हैं, लेकिन जब वो लंदन में थे तो उनके पास एक कार थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हैड का यूज़ हुआ है पास्ट में ऐसी चीज़ को बताने के लिए जिसके आपके फ्रेंड मारे। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, and I will be coming back with the new lesson very soon here. Till then, you take care and have a good day. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.